ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा हमेशा कहते हैं ना, दुआएं दो और दुआएं लो। और दुआओं की कितनी बड़ी शक्ति है, कुछ भी हील कर सकती हैं वो। मान लीजिए कोई बीमार होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, दवा से भी ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। तो दुआओं की शक्ति। अब दुआ कैसे दें हम? प्रसन्न है या नहीं हम चेक करना है। प्रसन्न मीन्स भरपूर, खुशी से भरपूर। जब हमारे अंदर स्वीकार भाव है, शुक्रिया का भाव है, साक्षी भाव है, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। जो मुझे मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो जब हम प्रसन्न हैं, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। ज्ञान योग, हम ज्ञानी योगी हैं, इसकी निशानी क्या है? हम प्रसन्न हैं या नहीं। अगर प्रसन्न नहीं है, दैट मीन्स ज्ञान योग हमने अच्छे से समझा नहीं है। खुशी से भरपूर रहना। सेकंड पॉइंट है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा, पावर टू टॉलरेट। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सत्यता, सत्य के चलने के लिए ऑपोजिशन तो होगी, अब उसमें फिर सहन शक्ति चाहिए। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। और सहन शक्ति ये नहीं कि दुखी मन से कर रहे हैं तो वो सहन शक्ति थोड़ी है, वो तो सप्रेशन है। तो सहन शक्ति मीन्स अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। सहन करना एक शक्ति है, कमजोरी नहीं है। तो ये जो दुनिया में ना आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तो हमें अपने को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ऑपोजिशन होते हुए भी शक्तिशाली रह सके। थर्ड पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवा और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। अपनी चाल भी देखो, किसको दुख तो नहीं देते हैं ना, हमें दुखी होना है ना, करना तो है ही नहीं दुखी, साथ में हमें दुखी होना भी नहीं है। ये चेक करना है। खुद से नाराज होना, खुद से दुखी होना, इससे भी हमें ऊपर उठना है। फिर बाबा ने कहा मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समाज है। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहते हैं मन वश में है। इस एकाग्रता द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो बाबा ने कहा अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और बेहंत खुशी रहे उसके लिए क्या करना है? जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाबा जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं। ज्ञान सुना, धारण किया, दूसरों को कराया, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। खुशी का पारा चढ़ने के लिए ज्ञान रतन दान करते रहो। ज्ञान रतन दान कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स।
पहला है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। सेकंड, सहन शक्ति। थर्ड, मेरा तो एक शिव बाबा। पूरा ध्यान खुद पर। मैं भरपूर आत्मा हूं। ड्रामा एकदम परफेक्ट चल रहा है। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। मैं आत्मा साक्षी होकर खेल देख रही। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।